बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक क्या होगा? अल्कोहल। अल्कोहल की प्रिपरेशन हम कर चुके हैं। अब हम देखेंगे कि अल्कोहल के रिएक्शंस क्या हैं। इसके लिए हमें रिएक्टेंट के अंदर एक अल्कोहल साथ कोई भी रिएक्टेंट, और उसके बाद हम देखेंगे कि वो कौन कौन से प्रोडक्ट इस तरह से देता है। तो इससे पहले जो है वो हम सब इनके पहले यूजेस देख लेते हैं कि अल्कोहल कहाँ कहाँ यूज़ होता है। अगर हम मेथनॉल की तरफ आएँ तो मेथनॉल के जो है वो 3 यूजेस हैं। उसके लिए एक वर्ड है, मतलब निमोनिक के तौर पे आप कर सकते हैं एसिडिसैड, ठीक है। एस फॉर सॉल्वेंट, किसके लिए? फैट्स के लिए, ऑयल्स के लिए, वर्निशेस के लिए। ए फॉर एंटीफ्रीज है रेडिएटर्स के अंदर। डी फॉर ये डीनेचर करता है 10% मेथनॉल, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। डीनेचरेशन करता है, मिथाइलेटेड जो है उसके बाद एथेनॉल बन जाती है। और अगर हम एथेनॉल के यूजेस देखें तो उसके लिए वर्ड है एस पी पी डी एफ। एस मीन सॉल्वेंट, पी फार्मास्यूटिकल प्रेपरेशन, प्रिजर्वेटिव फॉर बायोलॉजिकल स्पेसिमेन ड्रिंक के लिए, और एफ फॉर फ्यूल के तौर पे ये यूज़ हो सकता है। अब यहाँ कुछ रिएक्शंस दिखाए गए हैं, ये उनके साथ जो है वो दूसरे वाले रिएक्टेंट है, और नेक्स्ट उनके प्रोडक्ट, एंड द एरो है टूवर्ड्स द प्रोडक्ट। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें रिएक्शन देखने को मिल रही है जिसके अंदर जो है वो सी ओ बॉन्ड टूटता है। अब यहाँ पर जो निमोनिक है, जिससे आप इजीली इन रिएक्शंस को याद कर सकते हैं। नो डाउट कॉन्सेप्ट लेना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन कॉन्सेप्ट के बाद जब तक आपके पास कोई निमोनिक नहीं होता वो सारे कॉन्सेप्ट इंटरमिक्स हो जाते हैं। तो अब यहाँ पर एक जो है वो वर्ड है कोऑर्डिनेटो। इससे आप याद कर सकते हैं कि सीओ बॉन्ड किस तरह से टूटता है। सीओ कोऑर्डिनेटो में सबसे पहले सीओ को मैंने हाईलाइट किया, उसके बाद एन, एन मीन मतलब जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, एंड टी, टी मीन्स तब टर्शरी अल्कोहल ज़्यादा जो है वो उनका ईज ज़्यादा होगा रिएक्शन की तरफ। इसीलिए जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करते हैं तो जिनके पास अल्काइल ब्रांचेस ज़्यादा होती हैं ऑब्वियसली वही ज़्यादा जो है वो इजीली रिएक्शन को प्रोसीड करवाते हैं। अगर नेक्स्ट इनके कुछ रिएक्शन दिए गए हैं SOCl2 के साथ HCl, ये सारे न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट करेंगे। PCl3 के साथ, PCl5 के साथ, इनके साथ ये कैटलिस्ट है, और साथ नेक्स्ट ये यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या हो रही है इनकी, ये देखिए यहाँ पर OH बॉन्ड जो है वो Cl से रिप्लेस हो गया, यहाँ OH बॉन्ड Cl से रिप्लेस हो गया, सब्सटीट्यूशन हो रही है बस यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक। अब यहाँ पे नीचे कुछ दिखाया गया डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। लुकास रिएजेंट, उसका टेस्ट ये देखें यहीं इसी के अंदर इनलिस्ट हुआ हुआ है। तो HCl और ZnCl2 इनको क्या कहते हैं? लुकास रिएजेंट। लुकास रिएजेंट के अंदर क्या होता है? एक तो HCl और ZnCl2, इसके बाद ये जब इनके साथ रिएक्ट करते हैं तो ऑयली लेयर्स बनाते हैं। तो जो प्राइमरी अल्कोहल ZnCl2, और जो प्राइमरी अल्कोहल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जब ये न्यूक्लियोफाइल अटैक होता है टर्शरी का ईज ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर टर्शरी इमीडिएटली रिएक्शन शो करेंगे। बट व्हाट अबाउट द सेकेंडरी एंड प्राइमरी? इनका रिएक्शन भी होगा, लेकिन ये इतना जो है वो अच्छे से रिएक्शन नहीं देंगे। सेकेंडरी को 5 से 10 मिनट लग जाएंगे ऑयली लेयर बनाने के लिए, लेकिन जो प्राइमरी होंगे वो यहाँ पर बहुत ढीठ किस्म के बने होंगे, उनके लिए हमें हीट देना होगी। क्योंकि हम ये पढ़ रहे हैं कि जब CO बॉन्ड टूटता है, अब यहाँ पर देखें ये C और ये O, इनके दरमियान का ये वाला बॉन्ड टूट रहा है, ये वाला बॉन्ड टूट रहा है, ठीक है। जब ये वाला बॉन्ड टूटता है तो इस तरह से पीछे वाला जो कार्बन होता है ये बन जाता है इलेक्ट्रोफाइल, फिर न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना आसान होता है। एंड वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द कार्बोकेटाइन। टर्शरी कार्बोकेटाइन आर मोर स्टेबल एज वेल एज मोर रिएक्टिव। वाई दे आर मोर स्टेबल एंड मोर रिएक्टिव? टू नो प्लीज़ आप जो कार्बोकेटाइन और कार्बोएनाइन का डिफरेंस वाली वीडियो वो ज़रूर देखिएगा, वहाँ से आपको कंफर्म हो जाएगा कि कौन सी ब्रांचेस जो है वो ज़्यादा स्टेबल, ज़्यादा रिएक्टिव होती है। अब यहाँ पर अगर हम थर्ड रिएक्शन की तरफ चलते हैं, H2SO4 की मदद से हम अल्कोहल को कन्वर्ट कर सकते हैं डिहाइड्रेशन के बाद, इथीन के अंदर भी और ईथर के अंदर भी। इथीन और ईथर के अंदर किस तरह से कन्वर्ट करना है, हमें किस तरह से याद रहेगा कि हम डिहाइड्रेशन कर रहे हैं और कौन सा किस में कन्वर्ट हो रहा है। अगर तो हमारे पास जो है वो अल्काइल ब्रांच एक ही है, ऑब्वियसली एक अल्काइल ब्रांच है, तो इथीन बनाना आसान है। और जब हमने ईथर बनाना होता है हमारे पास 2 अल्काइल ब्रांच हमें ज़रूरी होती है, क्योंकि दरमियान में वो साइडों पे दोनों अल्काइल ब्रांचेस। सो फॉर द इसके लिए जो निमोनिक होगा वो ये होगा कि देखिए यहाँ पर 2 अल्काइल ब्रांच है, जब ये ज़्यादा है तो ये भी कम है, ये भी कम है, और ईथर प्रेपरेशन होगी, ठीक है। इसी तरह से जब ये कम है तो टेम्परेचर ज़्यादा देना होगा, और वैसे भी एलिमिनेशन रिक्वायर्स मोर टेम्परेचर, ठीक है। एलिमिनेशन हो रही है यहाँ पर, और यहाँ पर जो है वो जस्ट एक किस्म की सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं, वो हो रही है। उसके बाद वाटर की इस तरह से आ गई। लेकिन अगर यही न्यूक्लियोफाइल की बजाय इलेक्ट्रोफाइल हो तो फिर रिएक्शन किस तरह से होते हैं?
उस सिचुएशन में आपने बिल्कुल ये वाले जो है इनको ऑपोजिट कर लेना है। जस्ट लाइक वहाँ पर CO बॉन्ड टूटा था, यहाँ पर OH बॉन्ड टूटेगा। जब OH बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ से H एलिमिनेट हो जाएगा, O के ऊपर नेगेटिव, तो न्यूक्लियोफाइल, तो फिर इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करना आसान होगा। एंड एरोहेड इज ऑलवेज फ्रॉम न्यूक्लियोफाइल टू इलेक्ट्रोफाइल। नो डाउट एरोहेड यहाँ से ही उस इलेक्ट्रोफाइल की तरफ होगा, लेकिन ये देखिए यहाँ से ही इस इलेक्ट्रोफाइल की तरफ होगा, लेकिन अटैकिंग स्पीशी क्या होगी, दिस इज इलेक्ट्रोफाइल। जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो प्राइमरी अल्कोहल, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी, ठीक है, इस तरह से चलेगा। अगर हम पहले ऑलरेडी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का भी पढ़ चुके हैं, यहाँ पर एक अनयूजुअल नेगेटिव होता है, ठीक है, वो नेगेटिव जो है वो अटैक करता है यहाँ इसके कार्बन के पॉजिटिव के ऊपर। तो इस तरह से ये भी उसी के अंदर जो है वो CHO4 देते हैं। स्टेरिफिकेशन देख लें तो यहाँ पर अल्कोहल का H जाता है और एसिड का OH इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, इससे इथाइल एसीटेट बन गया। नेक्स्ट चलते हैं ऑक्सीडेशन के अंदर। ये एक डायक्रोमेट टेस्ट है। अब अक्सर बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि वो उनको याद नहीं रहता +6 कौन सा कलर है, +3 कौन सा कलर है। लेट मी श्योर, +6 1 2 3 4 5 6, ओके, ORANGE। so orange takes 4 letter, that means that we can easily declare that +6 is for orange, ठीक है, यू कैन फाइंड दिस ऑन योर फिंगर्स। सो अगर हम प्राइमरी अल्कोहल की करते हैं ऑक्सीडेशन तो हमें क्या मिलता है, एसिटाल्डिहाइड। सेकेंडरी अल्कोहल की करेंगे तो क्या मिलेगा, कीटोन। और अगर हम टर्शरी अल्कोहल की करेंगे तो कोई ऑक्सीडेशन नहीं होगी। ये कैसे हो सकता है कोई ऑक्सीडेशन नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर देखें कि उसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है कि वो जिसके ऊपर अटैक हो सके ऑक्सीजन का और जिसकी वो ऑक्सीडेशन कर सके, ठीक है, कोई भी इसके पास नहीं है अल्फा हाइड्रोजन। इनके पास अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर 1 है। सो यहाँ पर पॉसिबल है कि हम यहाँ से ऑक्सीडेशन करा लें। और ये देखिए ये ऑक्सीडेशन के रिजल्ट में ये एसिटाल्डिहाइड बन गया, ठीक है, H2O निकल गया। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को हमेशा याद रखना है। अगर हम यही उलट कर दें, एसिटाल्डिहाइड की रिडक्शन कर दें तो हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल होगा। अगर हम कीटोन की जो है वो कर दें तो हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल होगा। देखिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में इससे थोड़ा सा चेंज आता है, उसमें जो है वो फॉर्मेल्डिहाइड और वो एसिटाल्डिहाइड दोनों ही बनने होते हैं, तो उसके अंदर वो प्राइमरी, सेकेंडरी, फिर टर्शरी आ जाता है। वो रिएक्शंस और है, ये रिएक्शंस और है, इनके अंदर ऑक्सीडेशन हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है, ऑक्सीडेशन नहीं हो रही, लेकिन यहाँ पर एलिमिनेशन पॉसिबल है। जब ऑक्सीजन का अटैक होगा तो वो अपना बॉन्ड छोड़ देगा और इसकी मदद से जो है वो हमारे पास इस तरह से ये इथीन का स्ट्रक्चर बन जाएगा। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई पॉइंट समझ ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्वेश्चनिंग किया करें। दुआ में याद रखिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। ओके फाइन, अल्लाह हाफिज़।